हेलो एवरीवन, जैसा कि अपना पीएनसी सर्कुलर परम्यूटेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था। सर्कुलर अरेंजमेंट्स का लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया। सर्कुलर अरेंजमेंट्स अगर किसी के पास नहीं हो तो मुझे सेंड कर देना मैसेज, मैं उसको इंडिविजुअली सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। उसके बेस पर आज कुछ क्वेश्चन निकालेंगे और कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्राई करेंगे और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, अच्छा क्वेश्चन था, उसको भी आज सॉल्व करने ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, देखो। राउंड टेबल conference is to be held among 20 delegates, मतलब ये मान लो 20% है, ठीक है ना। डेलीगेट्स, इज दैट क्लियर? सुनते चलो। बिलोंगिंग फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज, बिलोंगिंग फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज, 20 डिफरेंट कंट्रीज। C4U स्पेलिंग मिस्टेक माइंड मत करना, ठीक है ना। अब लिखो आगे क्वेश्चन क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड, उनको किस तरीके से बताया जाता है। इफ टू पर्टिकुलर delegates are number 1 always to sit together, second never to sit together, right? Again, to sit together। वीडियो पॉज करके पहले तुम ट्राई करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। आफ्टर दैट मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। तो मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा देखो क्या कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है। दो पर्टिकुलर डेलीगेट्स है ना, दो बंदे, 20 बंदों में से दो बंदों का नाम मान लिया मैंने, राम और श्याम। हमेशा क्या चाहिए, एक साथ, दोनों एक साथ होनी चाहिए। जैसे राउंड टेबल है, राउंड टेबल का अगर ये राम है यहां पर, तो श्याम या तो यहां होगा या फिर इधर होगा। इज दैट क्लियर? दो ऑप्शन है मेरे पास, राइट है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, राम और श्याम को दोनों को एक पर्सन ऐसे करूंगा। एज्यूम one person two particular delegates। अब सुनना मेरी बात। अब इन दो को मैंने एक क्या अज्यूम कर लिया, मेरे पास टोटल डेलीगेट्स कितने हैं 20 में से दो को एक क्या अज्यूम कर लिया, तो रिमेनिंग कितने 19, और 19 को एक राउंड टेबल पर बैठाना है। किस पर? राउंड टेबल पर। ध्यान रखना मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक अलग केस कराया था, लेकिन यहाँ तो 20 डेलीगेट्स हैं, 20 पर्सन्स हैं, ठीक है ना। तो 20% डिफरेंट ही होंगे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल फंडा, एन ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कुलर अरेंजमेंट करना हो तो कितने वेज में बताया था मैंने, n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने पर्सन्स हैं, 20 पर्सन्स। लेकिन 20 पर्सन्स में से दो को मैंने एक ऐसे कर लिया, तो रिमेनिंग कितने 90। तो 90 -1 का फैक्टोरियल। अब देखो इन दो को ऐसे कर लिया, देखो दो, ये तुमने दो को एक ऐसे किया, इनके दो प्रोसेस कैसे हो सकता है, राम और श्याम ऐसे हो
सेम ऐसे दो प्रोसेस हो सकते हैं ना, तो इनटू 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान रखना, अरेंजमेंट ऑफ टू पर्टिकुलर डेलीगेट्स, ठीक है ना। ये आ गया मेरा पहले का आंसर, कितना आ गया 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? पहले क्वेश्चन का करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जिन दो की बात कर रहा है ना उन दो को तुम एक डेलीगेट से एज्यूम करो, राइट? एक एज्यूम करो कि दोनों तो साथ में रहेंगे ना, कैसे बेटा हम दोनों को साथ में रखना है ना, मुझे इतना मुझे पता चल गया ना। तो यानी कि मुझे अरेंजमेंट किसे करना है, दोनों को एक एज्यूम कर लूं और रिमेनिंग कितनी 18, तो 19 हो गए। और किस पे करना है, राउंड टेबल पर। तो राउंड टेबल पर अरेंजमेंट का प्रोसेस n-1 का फैक्टोरियल, तो n-1 का फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर n ऑफ 20 नहीं है, 19 का फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। क्यों आया? क्योंकि इन दो का भी तो अरेंजमेंट कर सकता हूँ आपस में, हो सकता है पहले राम को बताऊं, पहले से आपको बताऊं, ये मेरी चॉइस है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बात समझ में आई? नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन देखना, नेवर टू सिट टुगेदर। इसको मैं रखता हूं नीचे वाले, चलो इधर से रख कर देता हूं, ठीक है। नेवर टू सिट टुगेदर, कभी एक साथ में बैठेंगे, कभी एक साथ में बैठेंगे, मतलब मैं एक काम करता हूं, टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट्स माइनस 2 पर्टिकुलर delegates sit together, always sit together। समझना मेरी बात? मैं सब 20 मतलब टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट निकाल देता हूं, मैं सब वो हटा देता हूं जिसमें क्या है, 2 पर्टिकुलर गाइस या 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स ऑलवेज सिट टुगेदर। अब टोटल कितने होंगे, टोटल तो सब 20 डेलीगेट्स है ना, 20 डेलीगेट्स को राउंड टेबल बिठा रहे हो, तो राउंड टेबल 20 डेलीगेट्स उठाने का प्रोसेस n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, माइनस ऑलवेज सिट टुगेदर का केस लिखेगा 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके कितना होगा, 19 फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये कितना होगा 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। इसको मैं 19 इंटू 18 तक खोल दूं, माइनस 15 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2। यहाँ से 18 फैक्टोरियल क्या आ गया कॉमन, 19 माइनस 2 कितना आ गया 70 इंटू, ये अपना हो जाएगा आंसर। और ये भी करेक्ट है, ठीक है ना, जो भी गिवन हो। रेडी है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा तुम्हें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन एज इट इज होगा वो, हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिट अनमैरिड कपल्स, ठीक है ना, मतलब हस्बैंड वाइफ। और इसमें बोला है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना, अराउंड द राउंड टेबल, अराउंड की स्पेलिंग अराउंड अ राउंड टेबल such that men and women alternative and each woman is not
नॉट एडजेसेंट टू हर हस्बैंड। पहली बात तो इसने क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने बोला है कि मैन एंड वुमेन क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव, मतलब मैन के बाद वुमन के बाद मैन। तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था कल 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स का। वहां क्या था, 5 गर्ल्स और 5 बॉयज को ऐसे बैठाना है कि अल्टरनेटिव राउंड टेबल। तो मैंने पहले क्या किया था, या तो 5 बॉयज को बैठा दो पहले, या फिर 5 गर्ल्स को बैठा दो, और उनके बीच में जो प्लेस बचे ना वहां पर क्या है 5 जो भी रिमेनिंग उनको बैठा दो। अल्टरनेटिव हो गए कि नहीं, तो वही प्रोसेस मैं यहां करूंगा। तो पहले तो देखो अल्टरनेटिव प्रोसेस, अल्टरनेटिव प्रोसेस ये तुम्हारा क्या काम है। पहले मैं क्या करूं, एन पेन से बैठा फर्स्ट नंबर 1, फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ एन मेन अराउंड टेबल। अब देखो एन मेन है मतलब हर एक मैन डिफरेंट होगा ना, डिफरेंट थिंग्स आएगी। तो डिफरेंट थिंग्स का एक सर्कुलर वे में अरेंजमेंट करना, एन डिफरेंट थिंग्स का कितने प्रोसेस, n-1 का फैक्टोरियल कल ही तो कराया था मैंने, n-1 का फैक्टोरियल। तो ये जो क्रॉस साइन दिख रहे हैं ना, ये है मैन का अरेंजमेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ये जो स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस, इन स्पेस में इसको बैठाऊंगा वुमेन्स को। नाउ अरेंजमेंट ऑफ वुमेन in space, in remaining space। बोलो कितने हो गए। अब तो सीधा देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इसलिए कि मैंने 7 मैन को बिठाया है, लेकिन एक्चुअली मेरे पास मैन कितनी है, n, तो वुमेन कितनी, n, तो स्पेस कितनी है, n स्पेस हो गई कि नहीं। तो n स्पेस मतलब n स्पेस खाली है और n वुमेन है, तो n वुमेन का क्या करना है, अरेंजमेंट कितने तरीके से, n खुद करिए। तो टोटल बेस कितने हो गए अल्टरनेट, पहले मैंने मैन का किया इनटू n फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अभी इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें खास बात रह गई है। एक खास बात क्या रह गई है, इसने बोला है कि जो वुमेन है ना वो अपने हस्बैंड के साइड में नहीं होनी चाहिए, राइट है नहीं, उसके साइड में खुद का हस्बैंड नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे करें वो देखते हैं। तो सिंपल इसके लिए क्या करो, इसके लिए लास्ट क्वेश्चन पे जाओ। इसके लिए लास्ट क्वेश्चन पे कैसे देखो, पहले तो अल्टरनेटिव बिठाने का टोटल प्रोसेस याद है। अब अल्टरनेट में भी ऐसे बिठाना है मुझे, अल्टरनेट बेस में भी, कि मैन और वुमेन जो हस्बैंड वाइफ है वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, राइट है कि नहीं। तो मैं क्या करूं, पहले मैं एडजेसेंट सिट टुगेदर कर दूं, एडजेसेंट सिट टुगेदर, राइट है कि नहीं, सिट टुगेदर वाला कर दूं और उसको टोटल में से घटा दूं, राइट है कि नहीं। तो मैं क्या करूं, हस्बैंड वाइफ सिट टुगेदर और हस्बैंड वाइफ सिट टुगेदर। तो मैं क्या मानूंगा, 2 थिंग्स को एक थिंग, 2 पर्सन को 1 पर्सन, यानी कि हस्बैंड वाइफ को एक जगह बैठाना है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। हस्बैंड वाइफ को एक जगह बैठाना है, तो दोनों को एक कैसे करूंगा ना। अब मेरे पास कितने मैरिड कपल, n, तो कितने थिंग्स हो गए, n, ठीक है ना। एक कपल को एक थिंग कैसे करूंगा, तो n-1 का फैक्टोरियल। लेकिन हो सकता है इधर हस्बैंड बैठाऊं इधर वाइफ हो, उल्टा कर दूं, इधर वाइफ हो इधर हस्बैंड हो, तो मेरे पास कितने प्रोसेस, 2, तो इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या आ गया, व्हेन हस्बैंड वाइफ सिट टुगेदर, मतलब हस्बैंड वाइफ एडजेसेंट टू हर हस्बैंड, ये हो गया वाइफ एडजेसेंट टू हर हस्बैंड।
तो हमारा आंसर क्या होगा? देन रिक्वायरमेंट प्रोसेस, रिक्वायर्ड प्रोसेस। सर टोटल कितना? ये मैन एंड वुमन अल्टरनेटिव n-1 का फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल में से वो घटा दो जब हस्बैंड और वाइफ क्या हो सिट टुगेदर, या फिर वाइफ एडजेसेंट टू हर हस्बैंड, या फिर हस्बैंड एडजेसेंट टू हर वाइफ, एक ही बात है। तो कितना? n-1 का फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, राइट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। A person invites a group of 10 persons at dinner, 10 persons at dinner and sit कैसे करता है? नंबर 1, तो ये तो मैं आंसर सॉल्व करने कैसे सिट करूंगा, ठीक है। नंबर 1, 5 ऑन राउंड टेबल एंड 5 मोर ऑन another राउंड टेबल, मोर ऑन another राउंड टेबल। सेकंड क्वेश्चन लिख लो। सेकंड में क्या करते हैं? 4 ऑन 1 राउंड टेबल, 1 राउंड टेबल एंड 6 ऑन द अदर राउंड टेबल, ऑन द अदर राउंड टेबल, राउंड टेबल। इज दैट क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड मेरे तो ऐसे फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द, अब क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो मैं बोल रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन ईच केसेस इन विच ही कैन अरेंज द गेस्ट, मतलब हर एक केस में गेस्ट को किस तरीके से अरेंज करेगा वो वेज बताने। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways arranging the guest in each case. Is that clear? तो पहला केस है, पहला केस 2 राउंड टेबल है, 2 राउंड टेबल, ठीक है ना सर। 2 राउंड टेबल नहीं, देखो पहले में 5 पर्सन, यहाँ पर 5 पर्सन या फिर 5 गेस्ट, GUST। तो जो रिमेनिंग 5 इस पर आएंगे, सुन लेना मेरी बात। ये क्या है? टेबल 1, ये क्या है? टेबल 2। अच्छा मेरे पास ये बात बताओ, टोटल पर्सन कितने? 10 गेस्ट। तो पहले या तो इसको बिठाओ या इसको बिठाओ, एक ही बात है, ये तो मेरी चॉइस है किसको बिठाना है। तो पहले मैं इस टेबल बिठाऊंगा, तो इस टेबल के लिए 5 पर्सन चाहिए, तो पहले सिलेक्शन ऑफ 5 persons, 5 guests आउट ऑफ 10, तो तुम क्या बोलोगे सर? 10C5, ये तो आ गया सिलेक्शन। अब 5 गेस्ट का अरेंजमेंट करूंगा मैं राउंड टेबल पर, मतलब एक तरह से n ऑब्जेक्ट्स का सर्कुलर अरेंजमेंट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे करूंगा? 5 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसके प्रोसेस कितने आ गए? 10C5, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तुमने इधर सेलेक्ट कर लिया, 5 सेलेक्ट कर लिए, रिमेनिंग कितने? 5। क्या तुम्हें यह सेलेक्ट करने की जरूरत है? यू डोंट नीड सेलेक्ट, तुम्हें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सेलेक्ट ही है।
5 तुमने उधर सेलेक्ट कर लिए तो इधर रिमेनिंग 5 बच गए ना। 5 को यहाँ बिठाना है तो यहाँ बिठाने का प्रोसेस राउंड टेबल में बिठाना है और राउंड टेबल में बिठाने का प्रोसेस कितना है n-1 का फैक्टोरियल तो 5 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब टोटल बेस बिठाना तो 10% हुई है ना, ये तो 5 है ये 5 है, दोनों वर्ग होना कंपलसरी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फंडा। तो तुम क्या बोलो 10c5 इंटू 4 फैक्टोरियल या फिर बोल सकते हो 10c5 इंटू 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बात समझ में आई? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो मैं समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सेकंड में सेमी प्रोसेस है, 10% है। सेकंड क्वेश्चन 10 गैस, ठीक है ना, 2 राउंड टेबल 1 टेबल 2, समझ ना। अब देखो पहले पर क्या है 4 पर डाला है 4 गैस और यहां पर कितना है रिमेनिंग 6 गैस। इज दैट क्लियर? तो तुम क्या करोगे या तो 10 में से 4 को सेलेक्ट कर लो, तो 10 में से 4 को सेलेक्ट करते हो तो क्या है 10c4। अब रिमेनिंग कितने आ गए 6, वो 6 इधर बैठ जाएंगे, तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा 10c4 इंटू n थिंग्स का अरेंजमेंट अराउंड द सर्कुलर टेबल, तो क्या बोलोगे 4 - 1 का फैक्टोरियल या फिर n - 1 का फैक्टोरियल, 4 - 1 का फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ सिलेक्शन करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 6 ही बच गए ना, तो सीधा इधर कितना 6 - 1 का फैक्टोरियल। तो टोटल बेस कितने 10c4 इंटू उधर से 3 फैक्टोरियल इंटू ये कितना 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अच्छा कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है सर आपने 10c4 किया, सुनना मैंने, कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है 10c4 किया सर, ये आप यहाँ पर भी तो 10c6 कर सकते हो, तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा। तो तुम क्या बोलोगे सर 10c6 यहाँ से 4 3 फैक्टोरियल यहाँ से 5 फैक्टोरियल, मैंने कहा आंसर दोनों सेम ही है, 10c6 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। सर आंसर क्या है सर? मैंने कहा तुम भूल गए, तो मैं एक प्रॉपर्टी लगाई थी NCR = NC(n-r)। अगर ध्यान हो तो क्या तुम्हें आइडिया है NCR 10c4 = 10c(10-4), तो चाहे तो 10c4 ले लो या 10c6 का आंसर एक ही है। इज दैट क्लियर? या फिर सीधा बोलो सिलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स या फिर रिजेक्शन ऑफ 6 थिंग्स, सेम थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which 10 different diamonds 10 different diamonds can be arranged to make a necklace, स्पेलिंग मुझे नहीं पता, मैनेज कर लेना, ठीक है ना। अब सर नेकलेस की बात आ गई ना, तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए नेकलेस चाहे मैं क्लॉकवाइज घूमूं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, दोनों सेम ही चीज होता है। इज दैट क्लियर?
ठीक है ना, नेकलेस देखा है कभी, देखा होगा सबने, रटेंगे नहीं। तो कैसे भी घूम लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीज क्या होती है इससे। तो यहां से आगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स बोथ आर सेम। जब ऐसा केस आया तो मैंने तो बताया था तुमने क्या किया, n थिंग्स का अरेंजमेंट किया सर्कुलर वे में, n-1 का फैक्टोरियल। अरे मैंने बताया था a b c c सर्कुलर, चाहे ऐसे जाऊं चाहे ऐसे जाऊं, दोनों ही सेम थिंग है क्या, acb acb, इज दैट क्लियर, बोथ आर सेम थिंग। तो यानी कि सर्कुलर परम्यूटेशन तुम कर रहे हो तो n-1 का फैक्टर दो बार काउंट हो गया, इधर से भी काउंट हो गया इधर से भी काउंट हो गया, तो मुझे तो एक ही बार काउंट करना है डिवाइड बाई, बट अपने को कितना करना है 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो तुम क्या लिखोगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो तुमने आंसर लिखा 9 into 8 फैक्टोरियल। चलो ठीक है, इज दैट क्लियर, सॉल्व कर लो। हालांकि बहुत भारी बात है सॉल्व करना, इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हाई फाई आएगी। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन थोड़ा और भी शानदार सा है। अगला सुनिए, क्वेश्चन लिखना 6 पर्सन्स जिनका नाम क्या है A B C D E F, 6 पर्सन्स, थोड़ा देखो क्लियर दिख रहा है, 6 पर्सन्स A B C D E F, राइट है कि नहीं, कहाँ गया, are to be seated at a circular table, is that clear, at a circular table, in how many ways, अब क्वेश्चन समझते हैं ना, in how many ways can this be done, if A should either have B or C on his right, यानी कि A के राइट में क्या चाहिए, तो B या C, ठीक है ना, यानी कि A है तो इधर या तो B या फिर इस तरह से, ठीक है ना, समझ में आ गया तुम्हें, सुनो, एंड B must always have either C or D on his right, again on his right, is that clear, समझ में आई बात, यानी कि A के साथ या तो B हो या C, एंड B के साथ या तो C हो या फिर D, ये वाला प्रोसेस में फॉलो करना, समझ में आई बात, ठीक है ना, इज दैट क्लियर, राइट अगेन। तो देखो पहला प्रोसेस नंबर 1, व्हेन B always right to A, B हमेशा क्या हो, A के राइट में हो, इज दैट क्लियर, ठीक है, तो ध्यान से A
प्रोसेस देखो तो यह बी है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बी के लिए क्या बोला है, बी के राइट में हमेशा क्या होगा, सी और डी। देन चॉइसेस ऑफ राइट साइड, फॉर राइट साइड ऑफ बी कितने हैं, टू एडिंग सी और डी में से एक होना चाहिए, या तो सी या डी, तो टू में से एक सेलेक्ट करूंगा कि नहीं, तो कितना बोलूंगा, टू सी। ये तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है ना। देखो ए बी और दो में से एक फिक्स हो गया, राइट है कि नहीं, सुनना मेरे को, मैं क्या बोलूँ, ए फिक्स हो गया, ये बी मैंने इसके फिक्स कर राइट में फिक्स कर दिया। अब देखो यहां पर एक लेटर फिक्स हो जाएगा फ्रॉम सी और डी, सी और डी में से एक फिक्स होगा। रिमेनिंग कितने, एक लेटर यहां से रिमेनिंग, बाकी रिमेनिंग कितने, 3 लेटर्स आर रिमेनिंग, तो रिमेनिंग और रिमेनिंग लेटर्स अरेंजमेंट कितना होगा, बोलो भाई, तुम बोलोगे सर 1 2 3 प्लेसेस है मेरे पास। अब मैं सर्कुलर अरेंजमेंट ही सोच रहा, क्योंकि अब ये सर्कुलर नहीं, सर्कुलर पूरा होगा तो सर्कुलर, नाउ इट इज नॉट सर्कुलर। 3 थिंग्स के लिए ए को फिक्स कर दिया, ए के राइट में बी फिक्स कर दिया, डी के राइट में सी या डी में से एक होगा कि नहीं, तो मेरे पास 2 चॉइस सी और डी में से एक को सेलेक्ट करूंगा, तो उसी पर इज दैट क्लियर। तो ये 3 सेलेक्ट हो गए, बाकी 2 में से एक बचा वो यहाँ है, और पी ऑफ एफ में से एक बच गया, ठीक है। 2 यहाँ है, 3 लेटर का अरेंजमेंट कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो टोटल में कितने हो, देन टोटल अरेंजमेंट्स बोलो भाई कितने हो गए सर। एक तो 2C1 कितना होता है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, आंसर आ गया 12। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तुमने क्या किया, बी को राइट में बिठाया, लेकिन उसमें तो बोला है ए के राइट में सी और बी में से कोई एक होना चाहिए, तो अभी तो पहला प्रोसेस हो, अभी और भी चॉइस हो सकती है, और सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, देखना, सेकंड ऑप्शन ए को बिठा दिया, अब ए के राइट में लेंगे सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो बी के लिए मेरे पास चॉइस के लिए, सुनना मेरे पास, मैंने कहा बी के लिए, बी एक तो यहां बैठ सकता है, एक यहां भी बैठ सकता है, कितने चॉइस है, 1 2 3 4 5, एक यहां बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता। बी कांट प्लेस एट 6th प्लेस। अब सर तुम्हारे दिमाग में आइडिया हो सर, ये सेकंड सॉरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक क्यों बैठ सकता है और ये 6th पर क्यों नहीं बैठ सकता, तुम्हारे दिमाग में आइडिया तो मुझे पता है डेफिनेटली आ रहा होगा। ये कौन सा प्लेस है, थर्ड प्लेस, ये कौन सा प्लेस है, फोर्थ प्लेस, ये कौन सा प्लेस है, फिफ्थ प्लेस। अब तुम्हारे दिमाग में आइडिया यूं आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, आप बी को यहां तक बिठा रहे हो, यहां पर क्यों नहीं बिठा रहे? मैंने कहा सुनो रुक जाओ सर, बी को ऐसे प्लेस पे बिठाओ जिसके राइट साइड वाला प्लेस क्या हो खाली, समझ में आएगा क्यों सर? अरे मेरे लाल सी और डी में से कोई एक राइट साइड में होना चाहिए बी के, एम आई राइट और रॉन्ग? तुमने अगर यहां बिठा दिया तो राइट साइड वाला प्लेस अब खाली नहीं रहेगा, समझना मेरी बात। अगर बी को तुमने 6th प्लेस पे बिठा दिया तो राइट साइड वाला प्लेस खाली नहीं रहेगा, राइट है कि नहीं? लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आइडिया ये भी आ रहा होगा कि सर बी को बिठाओगे तो बी के लिए हमें 2 प्लेस चाहिए, मैंने कहा लाल एक ही चाहिए, क्यों? सी तो फिक्स हो गया कि नहीं? सी को मैंने फिक्स कर दिया, हमने डी को बिठा दिया, तो बी के लिए मेरे पास ऐसे चॉइस रखना है कि उसके राइट साइड वाला प्लेस मुझे क्या करना है, खाली। समझ में आएगा? बी के राइट साइड वाला प्लेस मुझे खाली रखना है, राइट है कि नहीं? अगर भर गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो प्रोसेस क्या होगी? देन बी हैव 3 चॉइसेस, तो यानी कि बी को ऐसे जगह बैठाऊंगा कि इसके राइट साइड वाला प्लेस क्या हो, खाली। लेफ्ट वाला खाली बैठा, क्या दिक्कत है? तो बी के पास ऐसे कितने प्लेस है? 3, तो 3 में से किसी एक प्लेस बैठेगा, तो 3C1
और बी जहां बैठ गया उसके साइड में डी बैठेगा, तो डी को बिठाने की जरूरत नहीं, बैठेगा नहीं, डी को बिठाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ए बी, ए सी और बी पे एक जगह बी बैठ गया, कितने में 3 प्लेस, उसके साइड में कौन बैठ गया, डी प्लेस, डी भर गया, 4 प्लेस बैठ चुके हैं, 4 प्लेस भर चुके हैं, अब रिमेनिंग कितने, 2 प्लेस। नाउ रिमेनिंग 2 प्लेसेस किसके लिए, ई और एफ के लिए। तो इसका किस तरीके से बनाऊंगा, 2 फैक्टोरियल, 2 आ रहे हैं, 2 ही लेटर बचे हैं मेरे पास, 2 ही प्लेस बचे, तो कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल। तो टोटल वेस कितने होगा इसके लिए, टोटल वेस तुम बोलोगे सर 3c1 होता है 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 कितना हो गया 6। अब देखो यहां पर भी सेम कंडीशन बोल रहा है, उसने बोला था ए के राइट में बी या सी में से एक होना चाहिए, राइट है नहीं, और उसने ये भी बोला था बी के राइट में डी और सी में से एक होना चाहिए, इधर कितना है डी, इधर कितना है सी, तो कंडीशन फॉलो हो रही है। इस केस में क्या था, ए के राइट में बी और सी में से एक होना चाहिए, तो इधर राइट में क्या है, बी है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, और बी के राइट में सी या डी में से एक लिया, दोनों ही कंडीशन में मेरी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हुई, तो दोनों ही मेरे आंसर करेक्ट है। तो टोटल वेस कितने होंगे, मतलब इसके लिए इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है। सिमिलरली फॉर दिस केस नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंडीशन, इज दैट क्लियर। तो मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, मतलब एडिशन फंडा, तो मैं लिखूंगा नाउ टोटल वेस, बोलो भाई कितना आ गया, पहले का 18 सॉरी 12 + 6, 12 + 6 कितना आ गया, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट से पहले किसी बच्चे का डाउट था तो मैं उसको क्लियर कर दूं, राइट है, कोई दिक्कत होगी तो बाकी टॉपिक का कल पढ़ेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन फिनिश होता है, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट। आई होप समझ में आ गया, मुझे लगता है तो तुम्हारे लिए काफी इजी पड़ेगा, राइट है, जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया उसके लिए काफी इजी पड़ेगा। एक बच्चे का डाउट था सर प्रॉपर वर्ड जो है, प्रॉपर वर्ड, उसकी रैंक निकालो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, प्रॉपर ऐसे लिखते PRPER, ठीक है, यही था, राइट। उसने बोला था अल्टरनेट मेथड्स, मैंने बता दी। पहले तो देखो कैसे करूँ, नंबरिंग कर दूँ अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, पहले क्या आएगा E, नेक्स्ट क्या आएगा O, नेक्स्ट क्या आएगा PP, P और P, इसके बाद नेक्स्ट R और R, इज दैट क्लियर। नंबरिंग कर दो 0 1 2 3 4 5, इज दैट क्लियर। पहला वर्ड क्या है, P से स्टार्ट होता है, तो P की मिनिमम रैंकिंग लो, कितना है 2, 2 के बाद लेटर कितने हैं, 2 के बाद लेटर कितने हैं बोलो भाई, 2 के बाद 5 लेटर, डिवाइड बाई। अब देखो एक P तो फिक्स हो गया, नंबरिंग 2 वाला P फिक्स हो गया, अब यहाँ पर कितने P, एक ही P है, आइडेंटिकल तो नहीं, लेकिन 2 R आइडेंटिकल, दैट क्लियर, ठीक है ना। तो इसको काट दो। नेक्स्ट अगेन नंबर 0 1, अब इसके आगे 2, ये आ गया 3, ये आ गया, रेडी। हाँ जी, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर एक्चुअल मेथड में निकालोगे ना तो वहां पर ये 2 × फैक्टर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टर बाई 2 फैक्टर आएगा, कैसा है, वहां पर P के लिए नंबरिंग नहीं है, तुम जैसे एक्चुअल मेथड करते हो P के लिए नंबरिंग नहीं है, वहां के लिए P कोई भी ले तो वहां 2 P आइडेंटिकल है, लेकिन इस केस में तुमने नंबरिंग करने के बाद एक P को फिक्स कर दिया, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अब देखो नंबरिंग दोबारा होगी, R की नंबरिंग कितनी, मिनिमम 3, तो 3 वर्ड कितने इसके बाद बोलो भाई, वर्ड है सर 4। अब देखो एक आपका फिक्स हो गया नंबरिंग का, नंबरिंग 3 बार, अब तो एक ही यार, अब कोई आइडेंटिटी नहीं, तो इसको हटा। अगेन नंबर 0 1, इसके आगे 2 और ये आगे 3, तो नंबरिंग किसका, O का नंबरिंग 1 के बाद कितने लेटर 3,
ठीक है ना, इसको हटा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगेन नंबरिंग 0, इसका 1 और इसका 2। नंबरिंग किसकी है? p की। इवन नंबरिंग ऑफ 1 फैक्टोरियल 2, इसको भी हटा दो। अगेन नंबरिंग 0, यहाँ पर आ गई किसकी है? e की। इवन नंबरिंग 0 into 1 फैक्टोरियल। अगेन हटा दो, यहाँ पर नंबरिंग कितनी? 1 0 आ गई। अब क्या करो, अब तुम्हें 0 का फैक्टर, तो ये कितना आ गया? 120। ये कितना आ गया? 120 इंटू 2 कितना आ गया? 1 2 3 4 120 इंटू 2 कितना होगा? 240 डिवाइडेड बाई 120। अच्छा, इसमें डिवाइडेड 2 फैक्टर करना पड़ेगा मुझे, सॉरी। यहाँ पर एक काम करना, ये जो नंबरिंग तो तुम कर रहे हो, लेकिन p ऐसे ही कर रही है, तो p है ना, तुम दोनों p आइडेंटिकल ऐसे करके चलना, ठीक है ना? क्या ऐसे करके चलना? आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर? तो यानी कि दो p आइडेंटिकल, एक ये भी p, एक p के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एक्चुअली मैं नंबरिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन अगर दो p आइडेंटिकल आ गए तो p में से कोई एक भी आ सकता है, दोनों आइडेंटिकल तो डिवाइडेड बाय फैक्टर। ऐसे ही आगे अब एक p फिक्स हो गया, अब एक p फिक्स है, अब डिवाइड बाय 2 फैक्टर करूंगा, क्योंकि r दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है ना? रेडी? समझ में आई ना? अब इसके बाद एक r एक p फिक्स है, अब कोई आइडेंटिकल नहीं, तो ये कितना आ गया? 120 इंटू 2 कितना आ गया? 120 इंटू 2। बोलो भाई, 120 इंटू 2 कितना हो गया? बोलो ना, 240 डिवाइड बाई 460 प्लस ये कितना? 24 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 36। 24 डिवाइड बाई 2 12 इंटू 3 36 प्लस ये 6 प्लस 2 और प्लस ये 0 प्लस 1, तो कितना आ गया? बोलो भाई, ये कितना आ गया? 196 102 102 104 105 रेखा दिया, तुम्हारी 98 कैसे आ गई? ठीक है ना? 105 रैंक आई तो 98 कैसे देख लेना, प्रॉपर का एक बार दो देखो अरेंजमेंट कितना होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 720 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 180। नंबर 105 आ गई, देख लो कहाँ गलती कर रहे हो तो बैठेंगे। तो नंबर किसकी 105 है कि 93 थी, किसी की 93 आ रही है, किसी की 98 आ रही है, ठीक है ना? ध्यान देना इस बात, 98 नहीं, समझ में आई बात? या तो 105 या 102। इज दैट क्लियर? रेडी कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन और था, एक होमवर्क क्वेश्चन था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन क्या था? पैरेललोपाइड। किसी बच्चे ने नहीं बताया पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड से 4 लेटर ऐसे अरेंज करें। अरेंजमेंट ऑफ 4 letters from the word parallelepiped. L-E-L-O-P-I-P-E-D, बड़ा खतरनाक स्पेलिंग, ठीक है ना? तो पहले तो तुम्हें 4 लेटर क्या करने पड़ेंगे? सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब सेलेक्ट तो तुम कर लेते, लेकिन अगर सारे लेटर डिफरेंट होते, अगर सारे के सारे लेटर डिफरेंट होते तो तुम क्या करते? जितने लेटर, जैसे 6 लेटर है तो 6 C4, इज दैट क्लियर? बट नाउ इन दिस केस ऑल द लेटर्स आर नॉट डिफरेंट, सम लेटर्स आर आइडेंटिकल। तो मैं क्या करूँ? ग्रुप बना लूँ। एक बात को कैसे बनाऊंगा? सर D एक ही है मेरे पास, तो D को अलग रखो। नेक्स्ट O एक ही है, O भी एक है। नेक्स्ट E 2 है, तो अब देखो 2 पे है, पहले तो A 2 है, A 2 ले लिए, ग्रुपिंग आ गया। नेक्स्ट E भी 2 है, E 2 ले लो। नेक्स्ट अब L कितने? सॉरी, यहाँ पर I भी एक ही, I भी एक ही। L कितने? 3 है, ठीक है ना? अब P
ओ आर भी एक है, मैं तो भूल गया, आर भी एक ही है। नेक्स्ट पी कितने, 1 2 3 3 पी पी पी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब देखो, अब अरेंजमेंट करूंगा, पहले सेलेक्ट करूंगा, फिर क्या करूंगा, सबका अरेंजमेंट करूंगा। देखते चलो, पहले ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, सबके सब कैसे डिफरेंट। अब सबके सब डिफरेंट है मतलब इनमें से आएगा तो एक ही आएगा, इनमें से भी एक ही आएगा, दो नहीं आ सकते, दो आ गए तो आइडेंटिकल केस हो जाएगा। मैंने बोला है ओनली 4 डिफरेंट होना चाहिए, तो इस केस में इन चारों को एक ही लेटर ऐसे करूंगा। क्या करूंगा, ओनली सिंगल लेटर, तो 4 लेटर ये और 4 ये, तो 8 में से तुम मुझे क्या क्या करोगे, 4 लेटर सेलेक्ट करोगे, 8C। ये तो हो गया सिलेक्शन, मतलब एक ही लेटर आना चाहिए इनमें से, अगर 2 आ गए तो सेम केस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 8 इनको एक एक लेटर एज्यूम करूंगा। इज दैट क्लियर? तो 4 लेटर ए और 4 लेटर ए कितना पे 8, मुझे सिलेक्शन कितना करना है, 4 लेटर का। 4 लेटर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या, 8C4। रेडी? ये तो आ गया सिलेक्शन, बट पूछा क्या अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट क्या होगा, 4 लेटर आ गए 4 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? नाउ 2 लेटर्स आर सेम, 2 कैसे सेम, एंड 2 आर डिफरेंट, 2 कैसे डिफरेंट। तो 2 सेम के लिए इन 4 में से किसी एक ग्रुप में से 2 लेटर आएंगे, इन चारों में से किसी एक ग्रुप में से 2 लेटर आएंगे। तो पहले वो ग्रुप सेलेक्ट कर लो, तो ग्रुप कितने मेरे पास 4, तो 4C1। इज दैट क्लियर? 2 लेटर आ गए। अब जो ग्रुप सेलेक्ट हो, जैसे ये ग्रुप सेलेक्ट हो तो इसको हटा दो, अब रिमेनिंग क्या है, अब रिमेनिंग 3, अब रिमेनिंग 3 ग्रुप। अब इनमें से तो एक ही एक लेटर आ सकता है ना, एक से ज्यादा ले नहीं सकता मैं, क्योंकि एक से ज्यादा ले तो 2 सेम और 2 अदर सेम, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 सेम एंड 2 आर डिफरेंट। तो अब ये रिमेनिंग 3 है ना, इनको मैं एज्यूम करूंगा सिंगल लेटर के, तो 3 लेटर ये और 4 लेटर ये, तो कितना हो गया 7C2, क्योंकि 2 तो यहाँ से सेम आ गए ना। तुमने जब एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो वहां से 2 लेटर आएंगे, बाकी रिमेनिंग 2 यहाँ से आएंगे। अब देखो ये तो आ गया सिलेक्शन प्रोसेस, इनटू अरेंजमेंट, कितने का 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल, क्योंकि भैया 2 आइडेंटिकल थिंग्स आ गई हैं। नेक्स्ट 2 सेम एंड 2 सेम, समझ में आई बात? 2 सेम मतलब दोनों ही 2, जैसे 2 लेटर आ गए, 2 इधर से आ गए, तो सेम सेम आ गए कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए देखो कैसे करूंगा, 2 सेम कैसे आएंगे सर, 2 सेम ऐसे आएंगे कि चारों ग्रुप है ना, इनमें से 2 ग्रुप में से 2 लेटर आ गए, तो पहले 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप सेलेक्ट कर, एक ग्रुप में से 2, दूसरे ग्रुप में से 2, राइट है कि नहीं। तो 4C3, ये 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप सेलेक्ट करो। इज दैट क्लियर? नाउ ये तो आ गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब तुम अदर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां से या रिमेनिंग 2 में से तुम ऐसा मत करना है कि 2 ग्रुप में सेलेक्ट नहीं पहुंचे। अब अदर को सिलेक्ट करो, अदर को सिलेक्ट क्यों करोगे, अदर में सिलेक्ट क्यों नहीं करूंगा, अरे मेरे लाल मुझे 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं, तो 2 4 हो गए, इसलिए मैं क्या करूंगा, ओनली 2 ग्रुप सेलेक्ट करूंगा, वहां से 2 लेटर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब अरेंजमेंट कितना, 4 लेटर का अरेंजमेंट डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2। इज दैट क्लियर? अच्छा अब तुम ऐसे ले सकते हो 2 सेम और 2 सेम नहीं ले सकते, क्यों, 6 लेटर हो गए, तो यानी यहां तक ले सकते। अब देखो अब क्या, 3 सेम एंड 1 डिफरेंट। जैसे तुमने ये वाला प्रोसेस किया ना, तुम्हारे दिमाग में एक चीज विचार में सर 3 सेम मतलब यहां से तो ग्रुप लूंगा ही नहीं, क्योंकि यहां से 2 ही सेम आ रहे, अब ग्रुप लूंगा तो यहां से लूंगा, तो तुमने क्या बोला सर 2 में से एक ग्रुप आया, 3 लेटर मेरे ऑटोमेटिकली आया। इज दैट क्लियर? नाउ इनटू अब देखो 3 में 2 में से एक ग्रुप यहां आ गया, रिमेनिंग कितना, एक ग्रुप यहां से, एक ग्रुप बच गया ना, एक ग्रुप यहां से, उसमें से एक लेटर आ सकता है, 2 ग्रुप ये सेलेक्ट थोड़ी ना किए, तो एक लेटर यहां से भी आ सकता है, और बाकी कितने लेटर, ये 4 लेटर, तो कितने हो गए 1 2 3 अच्छा 7 लेटर में से एक,
ये तो आ गया सिलेक्शन इनटू लेटर कितने 4, ये आ गया डिवाइड 3 लेटर्स आर आइडेंटिटी। राइट। अब एक बात बताओ, क्या तुम ये प्रोसेस कर सकते हो कि 3 सेम 2 से? नहीं कर सकते ना, 5 लाख हो गए। 3 सेम 3 से नहीं से कर सकते ना, ओनली यही प्रोसेस है। राइट। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारे प्रोसेस आ गए। अच्छा यहाँ भी 4 लेटर सिलेक्ट हो गए, अरेंजमेंट हो गए, यहाँ भी 4 लेटर सिलेक्ट हो गए, अरेंजमेंट हो गए, यहाँ भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी सेम प्रोसेस। तो क्या इस वर्क के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है? नहीं है। सिविल केसेस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है? नहीं है। सिविल नहीं है तो यहाँ पर क्या बनना है? एडिटिव बनना। ये तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, जो भी आंसर है मुझे बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। राइट है कि नहीं? आई होप तो मजा आया होगा। आज हमने सर्कुलर परम्यूटेशन पूरा कर लिया। राइट है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। राइट है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है और उसमें अपन ये भी पढ़ेंगे कि किसी फैक्टराइजेशन का प्राइम पावर कैसे निकालते, वो भी निकालेंगे। ओके, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी है। और जितना भी हो नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, उसको पढ़ो, उसके बेस पे क्वेश्चन लगाओ। ठीक है ना? आज मैं तुम्हें पीएलसी का बुकलेट सेंड कर दूंगा, तो उसके बेस पे तुम क्वेश्चन लगाओ और सॉल्व करो इसको। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।